फिर से बता दूं, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के आंकड़े हैं। पश्चिम बंगाल 42 में से 44% वोट बीजेपी को मिल रहा है। 42 सीटें हैं, 44% वोट, यानी बीजेपी वोट परसेंट के मामले में सबसे बड़ी पार्टी। 41% वोट टीएमसी, कांग्रेस को 11% और अदर्स को 4, यानी वोट परसेंट में अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो आप अंदाजा लगा लीजिए। और ये सीटें, बीजेपी 24, टीएमसी 17, कांग्रेस 1 और अदर 0। इसका मतलब पिछली बार से बिल्कुल उलट नतीजा। पिछली बार आपको याद होगा बीजेपी 18 थी, टीएमसी 22 के आसपास थी। इस बार बाजी पलट गई, टीएमसी टक्कर में जरूर है लेकिन बीजेपी निकल गई आगे 24 सीटों के साथ। पासा बिल्कुल पलट दिया बीजेपी ने, टीएमसी को 17 सीटें। कांग्रेस अपना खाता खोल पाएगी ऐसा लग रहा है, हो सकता है ना भी खोले, अदर 0। बंगाल पर विनोद जी आपकी टिप्पणी। चीज़ों पर टिप्पणी करना चाहता हूं। एक तो बंगाल जो है, ये अगर ये वोट परसेंटेज है और वहां पर पोलराइजेशन हुआ जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो सकता है मेरे लिहाज से। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अभी जो विश्लेषण किया मेरे मित्र ने, वो प्रश्न के रूप में होना चाहिए। ये प्रश्न के रूप में क्या ऐसा है, क्या रीजनल पार्टीज को भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर हरा दिया है? ये हमको ये 4 को पता चलेगा, ये नतीजों में तब्दील हुए। तो मैं आपको एक टेस्ट केस बताता हूं। अगर 4 सीटें पंजाब में बीजेपी की आती हैं तो चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। का मुख्य कारण क्या हो सकता है? उसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि जो किसानों ने बीजेपी को गांव में नहीं घुसने दिया, उसके चलते एक रिवर्स पोलराइजेशन हुआ वहां अर्बन वोटर में। उसकी संभावना थी। वहां लोग बात किया करते थे कि पोलराइजेशन हो सकता है कि सिटीज में जम के बीजेपी के लिए वोट पड़ जाएगा, अगर ऐसा हुआ है तो। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा हुआ होगा वहां पर। रही बात वेस्ट बंगाल की, तो हाल ही के हफ्तों में और महीनों में ममता जी की जो सरकार थी और उनके आसपास जो कंट्रोवर्सीज हुई, जो आरोप लगे और उसके चलते जो उनका रिएक्शन था, मैं समझता हूं वहां पर उन्होंने जमीन खोई होगी जरूर। लेकिन इतनी जमीन खो दी है। आप भ्रष्टाचार के आरोपों की बात कर रहे हैं जी, जहां नोट निकले, बड़े बड़े बंडल निकले। जी, तो जमीन उन्होंने जरूर खोई होगी। और जो संदेश खाली वाला इंसिडेंट था, उसके बारे में यह भी कहा जाता था कि वो एग्जैजरेटेड है। एग्जैजरेटेड हो या ना हो, एक महिला मुख्यमंत्री के तत्वावधान में अगर वो प्रकरण हुआ तो शर्मनाक है। और जिस तरह से पहले एक बयान पे माननीय प्रधानमंत्री के ममता जी के संदर्भ में जो दीदी जिस तरह से पुकार के कहा, उसका भारी नुकसान बीजेपी को हुआ। मैं समझता हूं वैसा ही नुकसान टीएमसी को भी हो सकता है अगर महिलाओं के संदर्भ में ऐसा कुछ प्रकरण हुआ है तो। ओके, फिर से दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, 308, ये देखिए ये आंकड़ा, ये न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस है। 308 यानी 438 में से आप अंदाजा लगा लीजिए ये आंकड़ा कहां जाएगा। इंडिया गठबंधन 91 भी क्रॉस, 100 भी क्रॉस नहीं कर रहा है, अदर्स 29। और यहां दोनों तरफ आप देखते रहिए। हमारे एनालिसिस के मुताबिक लोकसभा चुनाव में किस राज्य में बीजेपी को और बाकी दलों को कितनी सीटें आ रही हैं। शीतल जी, एक कमेंट आपका, सबसे सरप्राइजिंग, शीतल जी आपको कौन सा लग रहा है? देखिए, केरल बिल्कुल गलत है आपके, मेरे हिसाब से। वो वोट परसेंटेज जो आप बीजेपी को एलडीएफ से ज्यादा दे रहे हैं, ये मेरे कहीं से गले नहीं उतर रहा है, किसी भी तरह से नहीं उतर रहा। मुझे नहीं लगता कि एक सीट कोई फ्लूक से आ सकती है और 1 ही 2 सीट तमिलनाडु में आ सकती है, इससे अतिरिक्त नहीं। एक तो वो मुझे बहुत गलत लग रहा है। बंगाल में बिल्कुल पिछले दोनों आज जो पोल हुआ है और इसके पहले जो पोल हुआ है, वहाँ पोलराइज था और 21-22 सीटों का वहाँ उम्मीद हम लोगों को थी। अगर हो सकता है आपका सही हो, 24 हो, 21-22, हम समझ रहे हैं आप 24 पे हो, इतना फर्क तो स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक और तेलंगाना,
इसके बारे में जो आपका आया है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है और अगर इसमें- सही हो गया तो आप उसके पीछे क्या वजह मानेंगे? क्या लगता है आपको कि इस नहीं, केस तो में हम सही ये हो मानेंगे सकता कि हम अपना काम करने में अक्षम है, हम ठीक से नहीं एनालाइज कौन कर सा पाते। मुद्दा ऐसा था आपके हिसाब से, अगर ये सही हो गया मान नहीं, हाइपोथेटिकली ये सही हो अरे गया भाई, मान लीजिए, अगर तो अब सुदर्शन न्यूज 450 पहुंच गया है तो वो भी सही हो सकता है, तो फिर हम क्या उसका उत्तर क्या दे सकते हैं ऐसी चीजों का? मतलब अगर में तो कोई जवाब नहीं है, अगर नहीं कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता। ये गलत है, बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा है कि गलत है, लेकिन अब चूंकि आप दिखा रहे हैं, अब क्या कह सकते हैं? जब नहीं तक बाकी वो- लोग भी दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ही बहुत ट्रेंड फर्क ये है, दोनों में, तीनों में फर्क आ रहा है। एक तो मत प्रतिशत में जब आपने दिखाया हमें कि हिमाचल प्रदेश में 17-18% मत गिरा, 10% करीब आपका हरियाणा में गिरा, आप ही के आंकड़े से। तो एक कुछ राज्यों में ऐसा हो रहा है और कुछ राज्यों में एकदम जादू, समझ में नहीं आता। ओके, ऑल राइट। दीपक राजानी, दीपक आपका कमेंट, सरप्राइज हैं आप भी? आपने म्यूट किया शायद दीपक। हाँ दीपक बोलिए, सुन पा रहे हैं? अलग पहले ऐसा लगता था कि नतीजे चौंकाने होंगे, तो ये जो रुझान जो आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल के जो संकेत आ रहे हैं, अगर ये है तो ये बिल्कुल चौंकाने हैं। क्योंकि पहले ऐसी बातें चल रही थी कि राजस्थान में इतनी सीट गिरेगी, महाराष्ट्र में इंडिया का जादू चलेगा, ऐसा डिस्कशन में चल रहा था। बहुत सारे लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी, तब लोग ये सब बोल रहे कि 250 के 300 के बीच बीजेपी रुक सकती है, एनडीए जो है वो 400 का पार नहीं कर सकता। ऐसे डिस्कशन चुनाव के पहले होते थे और बातें ऐसी चल रही थी इंडिया गठबंधन की तरफ से कि चौंकाने नतीजे आएंगे, लेकिन ये चौंकाने नतीजे एनडीए की फेवर में जा रहे हैं। अगर ये एग्जिट पोल के संकेत 4 तारीख को सच पड़ते हैं तो डिस्कशन पूरा बदल गया है मानक। जो पहले डिस्कशन था वो चौंकाने वाली बात इंडिया गठबंधन की तरफ की थी, और अभी ये जो है वो पूरा का पूरा रुझान एनडीए गठबंधन की तरफ जा रहा है। ओके, मणिकांत ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार, बिहार की राजधानी पटना से हमारे साथ लाइव हैं। मणिकांत जी, बिहार में जो हम दिखा रहे हैं, आपको लगता है ये होने वाला है या हो सकता है, संभावना है क्या? देखिए, हो तो सकता है कुछ भी, लेकिन थोड़ा चौंकाने वाली बात ये लग रही है कि 10-12 सीटों पर जिस कदर चुनौती दिख रही थी महागठबंधन की तरफ से एनडीए को, उसमें अब बहुत जो विश्लेषण करने वाले जितने लोग बिहार आए और यहाँ से बाहर गए या यहाँ के लोग थे, सबका यही लग रहा था कि 8 से 10 सीटों पर या 5 से 7 सीटों पर ऐसा मुकाबला है कि आप ये नहीं बता सकते कि ये सीटें किनके हक में जाएंगी। तो आज जो ये आपका जो आया हुआ है, इसमें थोड़ी सी चौंकाने वाली बात ये है कि हम लोग समझ रहे थे कि 7-8 तक हो सकता है कि सीटें खिसक जाएं एनडीए की तरफ से और ये महागठबंधन की तरफ जाए। लेकिन एक बात जो बार बार ये ऐसा मानना तब था जब ये लग रहा था कि जो दिख रहा है वही होगा, लेकिन कुछ ऐसा भी था कि कुछ लोग खामोश थे। कई लोग ऐसे थे जो इस तरह से दिख रहा था कि वो इस पक्ष में हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर अगर दूसरे पक्ष की तरफ चले जाएंगे, इसकी संभावना भी बन रही थी। इसलिए कि 1-2 नारा की बात मैं बताता हूं कि बिहार में जहां भी हमने देखा, घूमा, तो यह था क्या कि प्रत्याशी जो हैं, उम्मीदवार, वो तो हमारे लिए, हमारी पसंद के नहीं हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि देश के लिए नरेंद्र मोदी जरूरी है। तो ये जो उनकी बातें थी, इसी तरह के जो जुमले सुने जाते थे अनौपचारिक बातचीत में, उससे ये लगता था कि अंदर ही अंदर कुछ ऐसा है जो हो सकता है कि एनडीए की ने जो एक दिखाया है 400 पार वाला जो नारा दिया है, तो कहीं उस नारे का असर अंदर अंदर तो नहीं है, कोई करंट तो इस तरह से नहीं भीतर ही भीतर बह रही है। ओके, ऑल राइट अजय।